बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नूरुल अनवार का सबक नंबर 30 कुछ साल 2 साल के बाद हम पढ़ने लगे हैं जी। तो थोड़ी सी इबारत पढ़ता हूँ, फिर उसको बयान करूँगा, उसका तर्जुमा करूँगा। तो मैं इबारत पढ़ने लगा हूँ। ये मेरे पास जो छापा है उसका सफ़ा नंबर 23 है। व बातला शर्तुल विलाई व तरतीबी व तस्मीयती व नीयती फ़ी आयतिल वुज़ू हाज़ा तफ़रीउन सानिन अलैहि व अत्फ़ुन अला कौलिही फ़ला यजूज़ु। ये जो मैंने इबारत पढ़ी है इसका मफ़हूम ये है कि विला की शर्त, तरतीब की शर्त, तस्मिया की शर्त, नीयत की शर्त वुज़ू की आयत में ये बातिल हो गई। आगे ये बयान करते हैं कि ये उस पर दूसरी तफरीह है। किस पर? ख़ास के हुक्म पर। और आगे जो इबारत है वातफ़ुन अला कौली, इसका बयान करते हैं कि वाव शुरू में जो आई है ये वाव कौन सी है? वाव हर्फ़ अतफ़ है। और व बातला का अतफ़ है पीछे जो फ़ला यजूज़ु इल्हाक़ु तादील पहली तफरीह थी ख़ास के हुक्म की, उसके ऊपर। तो जितनी मैंने इबारत पढ़ी उसके बारे कुछ मैंने बयान कर दिया। अब इसका हम करने लगे तर्जुमा। और विला की शर्त, तरतीब की शर्त, तस्मिया की शर्त, नीयत की शर्त वुज़ू की आयत में बातिल हो गई। ये ख़ास के हुक्म पर, अलैहि का मर्जे ख़ास का हुक्म, ख़ास के हुक्म पर दूसरी तफरीह उन सानिन, ये मौसूफ़ सिफ़त है। सानिन ये वो इसमें मनकूस हालते रफ़ी तकदीरी, ये ख़ास के हुक्म पर दूसरी तफरीह है। और अत्फ़ुन अला कौलिही, ये बातला वाली जो इबारत है इसका मातन के मक़ूल यानी फ़ला यजूज़ु पर अतफ़ है जी। आगे इबारत पढ़ने लगा हूँ। यानी दा कान ख़ासु ला यहतमिलुल बयाना फ़ बातला शर्तुल विला कमा शरतहु मालिकुन व शर्तुत तरतीब व निय्या कमा शरतहु शाफ़िई व शर्तुत तस्मिया कमा शरतहु असहाबु ज़वाहिर फ़ी आयतिल वुज़ू व हुवा क़ौलु तआला फ़ग़सिलू वुजूहकुम अल आयाता अल आयाती अल आयत, वो 3 इराब हैं जी। अब यानी के साथ इस मतन का बयान करने लगे हैं कि और साथ फिर वो जोड़ेंगे भी। जब इसका अतफ़ है वो फ़ला यजूज़ु पे, तो फ़ला यजूज़ु वो जज़ा बन रहा है। पीछे शर्त है इदा काना अल ख़ासु ला यहतमिलुल बयाना, ये शर्त है। और बातला ये उसकी बन जाएगी जज़ा, क्योंकि इसका अतफ़ है फ़ला यजूज़ु पे, तो फ़ला यजूज़ु को जज़ा बनाया हुआ था। जब वो जज़ा बनाया हुआ इबारत मुक़द्दर शर्त उसकी निकाली थी शरा के अंदर पीछे, तो यहाँ भी शर्त मुक़द्दर निकाल के फ़ बातला को जज़ा बनाया। मसला ये बना जब ख़ास बयान का एहतिमाल नहीं रखता, ख़ास ख़ुद बैन होता है, वाज़ी होता है। जब ख़ास बयान का एहतिमाल नहीं रखता तो क्या हुआ? विला वाली शर्त बातिल हो गई। ये सारा कुछ अभी आएगा। अब आगे ये भी बयान हो रहा है कि विला वाली शर्त लगाई किसने? इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जी। तरतीब वाली शर्त, नीयत वाली शर्त भी बातिल हो गई। ये किन्होंने लगाई? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये दोनों शर्तें लगाई। तस्मिया वाली शर्त भी बातिल हो गई। और ये लगाई किसने? ये असहाबे ज़वाहिर ने लगाई। कहाँ लगाई? वुज़ू की आयत में। वुज़ू वाली आयत में इमाम मालिक विला की शर्त लगाते हैं, इमाम शाफ़ी तरतीब और नीयत की शर्त लगाते हैं, असहाबे ज़वाहिर तस्मिया की शर्त लगाते हैं। और हम ये कहते हैं कि जब ख़ास बैन है, ख़ास बयान वाज़े है, बयान का इस्तेमाल नहीं रखता, तो जिन्होंने विला की शर्त लगाई वो भी बातिल, जिन्होंने तरतीब नीयत की लगाई वो भी शर्त लगाना बातिल, जिन्होंने तस्मिया की शर्त लगाई वो लगाना भी बातिल। और अगली जो इबारत है वाहुवा क़ौलु तआला, इसके अंदर बयान किया जाता है कि वो कुरान पाक वाली आयत कौन सी है? कहा वो अल्लाह का ये फरमान है। वुज़ू वाली आयत, वो फ़ग़सिलू यानी वुज़ू वाली आयत बयान हो गई। अल्लाह का ये फरमान फ़ग़सिलू वुजूहकुम इला आखिरी आखिर तक, अल आयता
इलल आयाती भी पढ़ सकते हैं, आल याता मफूले भी बनेगा, और एक मरफू भी है वो हिदाया के हाशिए में तरकीबें तीनों लिखी हुई हैं, वो जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलात आता है। तो जितना मैंने इबारत पढ़ी थी उसका हम तर्जमा करने लगे हैं। सुहेल तुझे समझ तो नहीं आई होगी ना, तू कौन सा दरस निज़ामी पढ़ता है, तू तो स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन आगे पढ़ूंगा तो तुझे समझ आएगी। यानी जब ख़ास बयान का इहतिमाल नहीं रखता तो विला की शर्त बातिल हो गई, जैसा कि विला की शर्त लगाई इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और तरतीब और नियत की शर्त बातिल हो गई जैसा कि दोनों की शर्त लगाई इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और तस्मिया की शर्त बातिल हो गई जैसा कि तस्मिया की शर्त असहाबे ज़वाहिर ने लगाई। इन सब ने ये शर्त लगाई कहाँ? वुज़ू की आयत में। और वो वुज़ू वाली आयत कौन सी है? अल्लाह ताला का फरमान, यानी फ़ग़सिलू वुजूहकुम अल आया इला आखिरी। जी मैं आगे इबारत पढ़ने लगा हूँ। व बयानु ज़ालिका अन्ना मालिकन यक़ूल इन्नल विला फ़र्ज़ुन फ़िल वुज़ू व हुवा अन यग़सिला अअज़ाअहु फ़िल वुज़ूइ मुतताबियन मुतवालियन बेइतु लम यजिफ़ल उज़्वुल अव्वल, ये दारबा यदरिबु लम यजिफ़ा अल उज़्वुल अव्वल लिमुवाज़बतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे भी जा रहा हूँ। व असहाब बस ज़वाहिर, इसका मतलब कर लेंगे वो मालिकन पर। यक़ूलून इन तस्मियत फ़र्ज़ुन फ़िल वुज़ू लिक़ौलि ला वुज़ूअ लिमन लम युसम्मी व शाफ़िइय्या यक़ूलु इन तरतीबा वन निय्यत फ़िल वुज़ू फ़र्ज़ुन लिक़ौलि ला यक़बलुल्लाहु सलात इम्रइन हत्ता यदअ तुहूरा फ़ी मवादिइही फ़यग़सिलु वजहहु सुम्मा यदैहि अल हदीसा व लिक़ौलिही इन्नमल अअमालु बिन्नियात वल वुज़ू ऐदन अमलुन फ़ला यसिहु बिदूनिन निय्या। जहाँ तक मैंने इबारत पढ़ी अब ये तुझे समझ आएगा। बयानु ज़ालिका, अब किताब ले आना फिर मज़ा आएगा आपको। जल्दी आ जाए, ये बैठना तो ऐसे बैठ जाए मेरे पास ऐसे। बयानु ज़ालिका, इस तफरीक का बयान जो हम दूसरी तफरीक पढ़ रहे हैं ख़ास के हुक्म पर, इसका बयान इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि वुज़ू में 5 फ़र्ज़ है, 4 तो तुझे आते हैं ना, 5वां फ़र्ज़ है विला। अब तो हैरान हो गया विला किसको कहते हैं, वो आगे लिखा हुआ है। विला ये है कि अन यग़सिला अअज़ाअहु फ़िल वुज़ू मुतताबियन मुतवालियन बिहैथु लम यजिफ़ल उज़्वुल अव्वल। इमाम मालिक कहते हैं कितने फ़र्ज़ हैं वुज़ू के? 5। 5वां फ़र्ज़ कौन है? विला। विला क्या है कि वुज़ू करने वाला अपने आज़ाद धोए मुतताबियन लगातार, मुतवालियन पे दर पे, इस हैसियत से कि दूसरा उज़्व जब धोना है तो पहला खुश्क ना हो। चेहरा धोने के बाद क्या धोते हैं? बाजू। तो ये चेहरा खुश्क ना हो, इसको कहते हैं मुतताबियन मुतवाल, लगातार पे दर पे। तो ये इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला कहते हैं वुज़ू में क्या है? फ़र्ज़ है। अब इसकी दलील क्या देते इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला? लिमुवाज़बतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हमेशगी फरमाई। तो जिस पे सरकार ने हमेशगी फरमाई वो कहते हैं लिहाजा वो फ़र्ज़ है। लिहाजा कितने फ़र्ज़ हो गए वुज़ू के? उन्होंने कुरान से जो बज़ाहिर नज़र आ रहे वो 4 है। कितने? 4। और इन्होंने ये नबी पाक की हदीस फेली जो सरकार का फेल मुबारक है उससे एक नया एक 5वां फ़र्ज़ निकाल के सामने पेश कर दिया कि ये भी फ़र्ज़ है। जी मैंने इमाम मालिक का मौके पढ़ा, दलील इसका जवाब देंगे हम, इसका हम जवाब देंगे, लेकिन मैंने उनका मौके पढ़ा है। असहाबे ज़वाहिर एक फुक़हा का तबका है, वो कहते हैं जी वुज़ू में 5 फ़र्ज़ हैं। इमाम मालिक ने भी कहा 5, ये भी कहते हैं 5, लेकिन 5वें में उनके यहाँ 5वां विला है, असहाबे ज़वाहिर के यहाँ 5वां तस्मिया है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। कौन कह रहे हैं? असहाबे ज़वाहिर। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दलील पकड़ते हैं, लेकिन ये हदीस कौली। कौन सी? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वुज़ूआ लिमन लम युसम्मी, फरमाया जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वुज़ू ही नहीं है। तो कितने फ़र्ज़ बता दिए? 5। इमाम मालिक के यहाँ 5वां क्या था? विला। विला का माना मैंने बता दिया। और इनके यहाँ 5वां क्या है? तस्मिया, बिस्मिल्लाह पढ़ना। इनकी भी दलील है, इनकी दलील हदीस कौली है, उनकी दलील हदीस फेली।
उन समझ आ रही ना? मुझे पता था तुझे समझ आएगी, तू तो उधर बैठ गया था कैमरे के ऊपर कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं आज जी। आगे जा रहा हूँ। इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मौक़िफ़ ये है कि वुज़ू में 6 फ़र्ज़ हैं। कितने? 6 फ़र्ज़, 4 वो और 2 और है, लेकिन ये 2 कोई और निकालते हैं। इमाम मालिक वाला भी नहीं, असहाबे ज़ाहिर वाला भी नहीं, और जी ये कौन से 2 और? तरतीब और नियत। क्या जी? तरतीब और नियत। और इनके पास दलील दोनों फ़र्ज़ों जो 4 के ऊपर ज़्यादा 2 किए, हदीसे कौली। क्या जी? हदीसे जी। पहला फ़र्ज़ इन्होंने 5वां क्या बताया? तरतीब। दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलातम रइन, अल्लाह बंदे की नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह बंदे की नमाज कबूल नहीं करता हत्ता यदा तुहूर फी मवादी, यहाँ तक कि वो तुहूर पाकी को उसकी जगह में रखे। आगे सरकार ने खुद बयान किया फयगसिलु, ये फा तफसीलिया है, वो पाकी की जगह में रखने का क्या मतलब? यगसिलु वजहहु, पहले क्या धोए? अपना। सुम्मा आ गया है, सुम्मा क्या लफ्ज़ है? सुम्मा यदैहि, फिर वो क्या करे? अपने हाथ धोए। फिर क्या करे? अपने हाथ धोए। फिर वो अपने हाथ धोए। इसी तरह आगे हदीस पाक में जो जिक्र है वो सुम्मा के साथ है। तो सुम्मा किसके लिए आता है? तरतीब के लिए। पता चला पहले ये धोने हैं, फिर ये धोने, फिर हदीस पाक में आगे मसे का होगा, फिर आगे पाँव का होगा, लेकिन सुम्मा के लफ्ज़ होंगे, सुम्मा तरतीब के लिए आता है। पहले वाली चाहे पहले होती, बाद वाली बाद में होती। पता चला इमाम शाफी कहते हैं तरतीब फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ हो गया 5वां। 6ठा फ़र्ज़ इमाम शाफी के नज़दीक क्या थी? नियत। उसमें भी हदीस कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत है तो अमल है, नियत नहीं तो अमल नहीं। और कहते हैं वुजू भी एक अमल है, वुजू भी अमल है, लिहाजा ला यसीहु बिदून निय्या, लिहाजा वुजू भी नियत के बगैर नहीं। तो मैंने सिर्फ मौक़िफ़ पढ़ा, इमाम मालिक का पढ़ा, इमाम शाफी का पढ़ा, असहाबे ज़वाहिर का पढ़ा, और मैंने उनकी दलीलें दी। अभी हमारा मौक़िफ़ आना है कि वुजू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4। हमारी दलील आनी है, फिर हमने उनकी दलीलों का जवाब देना है। अभी तो मैंने सिर्फ उनका मौक़िफ़ और उनकी दलीलें पढ़ी। हमारा मौक़िफ़ आ गया है, हमारी दलील आ गया है, फिर हम इनकी दलीलों का जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। समझ आई? मज़ा भी आया कि नहीं जी? पढ़ने लगा हूँ, तर्जमा करने लगा जितनी मैंने इबारत पढ़ी थी। वह बयान ज़ालिका, शायद ये नूरुल अनवार के जितने सबक पढ़े हैं ये उनसे जुदा अंदाज हो। आज मैंने इस तरह पढ़ा, इबारत तोड़ तोड़ के। हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाया करते थे कि जिस मौलवी साहब को तक़तिय इबारत, क्या तक़तिय इबारत का माना इबारत के टुकड़े टुकड़े करना, जिसको ये आ गया वो पढ़ा सकता है जी। समझ नहीं आई? वह बयान ज़ालिका, इस तफरी का बयान, अन्ना मालिकन, ये है कि इमाम मालिक कहते हैं बेशक विला वुजू में फ़र्ज़ है। वाहुआ, और वो विला ये है कि बंदा वुजू करने वाला अपने आज़ा वुजू में धोए, मुतताबियन, पे दर पे, मुतवालियन, मुतताबियन दर पे, मतलब एक ही माना दोनों का, एक बात दूसरा, मुतवालियन पे दर पे, एक दोनों एक माना मिलता जुलता है। इस हैसियत से, ये आगे उसकी तफसीर है, इस हैसियत से कि लम यजिफल उज़्वुल अव्वल, पहला उज़्व खुशक ना हो, यानी ये उस वक्त है जब हवा मुतदिल हो। ये ना हो कि हवा तेज हो तो फिर तो खुशक हो ही जाएगा, मुतदिल हवा हो तो इस तरह धोए कि पहला उज़्व खुशक ना हो, दूसरा धो ले। दलील क्या देते हैं? लिमुवाज़बतिन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशगी की वजह से। हो गया जी। असहाब ज़वाहिर का तब मैंने मालिक पे किया। असहाबे ज़वाहिर कहते हैं कि बेशक तस्मिया वुजू में फ़र्ज़ है। दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, मैं कौल का माना फरमान करता होता हूँ, सरकार के फरमान, वैसे किसी बंदे का हो तो कौल का माना मकूल, जब अल्लाह या नबी पाक की बात है तो फिर कौल का माना मकूल, फरमान, नबी पाक के फरमान। केड़ा फरमान? यानी ला वुज़ुआ लिमन लम युसम्मी की वजह से। तर्जुमा हदीस का हमने पहले कर। वह शाफ़िया, इमाम शाफ़ी यक़ूल कहते बेशक तरतीब और नियत भी वुज़ू में फ़र्ज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से। केड़ा फरमान? यानी अल्लाह ताला बंदे की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि बंदा पाकी को रखे, पाकी की जगह में, पाकी को रखे, आगे फा तफसीली है, बस वो बंदा अपना चेहरा धोए, फिर हाथ धोए, अपने हाथ, अल हदीसा आखिर तक मेरी मुराद हदीस।
और नबी ये जो पहली दलील पढ़ी है ये है तरतीब के लिए, तरतीब की दलील। अब जो दलील पढ़ने लगे हैं ये नीयत की, नबी पाक के फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से। केड़ा फरमान है? यानी इन्नमल अमालु बिन्नियत, और वुजू भी अमल है, लिहाजा वुजू सही नहीं नीयत के बगैर। तो यहाँ तक हमने इमाम मालिक, इमाम शाफी, असहाबे ज़वाहिर का मौक़िफ़ और उनकी दलीलें हमने पढ़ ली। जी आगे बार पढ़ने लगा हूँ। वनानु नक़ूलु इन्नल्लाह ताला अमरना फिल वुदू बिल गस्ली वल मसीह वहुमा खासान वुदिआ लिमानन मालूमिन वहुवल इसालतु वल इसाबतु फश्तिरातु हादिल अशियाई कमा शरतल मुखालिफून ला यकूनु बयानन लिल खालिकौनि बय्यनन बिनफ्सिही फला यकूनु इल्ला नस्खन वहुव ला यसिहु बि अखबारिल अहाद। जी हम अपना मौके पढ़ने लगे हैं। हमारा मौके भी है कि वुज़ू में 4 ही फ़र्ज़ है। जी कितने फ़र्ज़ है? 4 ही फ़र्ज़। जी चेहरा धोना, बाजू धोना, मसा करना और पाँव धोना। कितने फ़र्ज़ है? 4। हमारी दलील ये है कि अल्लाह ने वुज़ू वाली आयत में 2 चीज़ों को हुक्म दिया, एक गसल और एक मसा। गसल मैंने धोना, मसा मैंने मसा करना। इसके अलावा अल्लाह ने वुज़ू वाली आयत में किसी चीज़ का हुक्म नहीं दिया। वुज़ू वाली आयत में 2 ही चीजों का हुक्म है, एक धोने का, एक मसा करने का। वहुमा खासान वुदिया, नकरा था, नकरा के बाद जुमला आ गया, और ये दोनों मसा और गसल, कौन कौन? मसा और गसल। खासान ऐसे खास हैं, क्या ऐसे खास हैं। अगरचे ये जो अगली इबारत है वुदिया लिमानन मालूमिन, ये किसी को निकालने के लिए नहीं है। पता नहीं मैंने क्या कहा, कुछ कहते किसी को निकालने के लिए होती है, ये निकालने के लिए नहीं। जब खास कह दिया तो खास होता ही वो है जिसकी वजह माना मालूम के लिए हो। पता नहीं समझ आई कि ना हुई। अगली जो कैद है वुदिया सिफत वाली कैद, ये एहतराजी नहीं है, खास होता ही वो है जिसकी वजह माना मालूम के लिए हो। कोई नहीं समझ आई? जी 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 इत्तेफाकी कैद है, वाकई कैद है। हाँ ये दोनों खास हैं, ऐसे खास हैं जिनको वजह की माना मालूम के लिए। माना मालूम क्या है? एक का माना है पानी बहाना, गसल कहते पानी बहाना। इस बात से पूरा महीना में नमाज़ी नमाज़ रहे हैं, पानी क्या करना? बहाना। बहाना, ये छिट्टे चमकाना नहीं, खाली एवें एवें, पानी क्या करना? बहाना। और वल इसाबातु, पानी पुंचाना। जब मसा करना है तो पानी पहुंचाना, पुंचाना, वो थे बहाना नहीं। और जब चेहरा धोना, बाजू धोने, पाँव धोने तो फिर बहाना। मसे में क्या है? पानी पुंचाना। तो ये 2 चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया, मसे का और गसल का, दोनों खास हैं जिनकी वजह माना मालूम के लिए। माना मालूम इसाला और इसाबा है। अगला सुनना, अब अगर वो चीजें जो इमाम मालिक ने जो एक लगाई, असहाबे ज़वाहिर ने एक लगाई, इमाम शाफी ने 2 लगाई, अगर उनको शर्त लगाया जाए वुजू में, फर्ज करार दिया जाए, जैसे कि वो अहनाफ के जो मुखालिफ हैं उन्होंने जैसे इनको शर्त लगाया, ला यकूनु बयान लिल खास, कुरान में जो 2 चीजें हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया वो खास है। अब ये जो चीजें हैं जिनको उन्होंने शर्त लगाया, ये खास का बयान तो बन नहीं सकता। क्या कहा? खास का बयान तो क्यों? खास तो खुद बय्यन होता है, खास खुद बय्यन होता है, वाज़ी होता है। जो खुद वाज़े है वो तो बयान आगे नहीं आएगा, बयान उसका आएगा जिसमें इबहाम होगा। गसल और मसा वाज़े हैं, खास जो है गसल और मसा खास हैं, और खास का एक माना मालूम होता है, खास बय्यन बिनफ्सी होता है। जब ये बय्यन बिनफ्सी है तो ये 4 चीजें मालिक इमाम साहब ने और इमाम शाफी और असहाबे ज़वाहिर ने जो लगाई, इनको शर्त लगाएंगे तो लगा नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि अगर लगा दे कोई बंदा तो ये बयान नहीं बन सकता, क्यों? वो तो पहले से बयान है। अगर इसके बावजूद कोई लगाए, इसके बावजूद लगाए तो ला यकूनु इल्ला नस्खन, तो फिर ये किताब के हुक्म को मनसूख करना है। क्या करना है? वाहुवा ला यसीहु बि अखबारिल अहाद, और खबरे वाद के जरिए कुरान का हुक्म मनसूख नहीं किया जाता। खबरे जी कोई समझ भी आई है? खबरे वाद के जरिए कुरान का हुक्म मनसूख है नहीं किया जाता। याद हो गया? तो हमने अपनी दलील दी थी कि वुजू के 4 फर्ज हैं, और हमने कहा 4 के ऊपर ज्यादा करोगे तो कुरान के लिए ये नासिख बन जाएगा, कुरान मनसूख हो जाएगा, और ये खबरें जो आपके पास हैं ये खबरें वाहिद है। हमारा मौक़िफ़ आ गया। अब हम उनकी दलीलों का देते हैं जवाब। क्या करते हैं? उनकी दलीलों का जवाब देते हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला जो कहा था कि विला फर्ज है, दलील क्या दी थी? सरकार ने मेशगी फरमाई। क्या करें? जवाब सुनना,
सरकार का किसी काम पे हमेशगी करना ये वजूब पे दलालत नहीं करता, किसी शय के फ़र्ज होने पे दलालत नहीं करता। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतिकाफ है सरकार ने हमेशा किया है, माह रमज़ान में एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है, हालांकि सरकार ने हमेशगी फरमाई है। अगर हमेशगी वाला काम सरकार ने जिस पे हमेशगी फरमाई अगर फ़र्ज होता तो एतिकाफ भी फ़र्ज होता, जबकि एतिकाफ फ़र्ज नहीं है। हाँ सुनना, अब हमेशगी सुन्नत की दलील होता है, किसकी? सुन्नत की दलील। हाँ जी हाँ, एक ऐसी सरकार की हमेशगी भी है किसी काम पे जो फर्ज की दलील है, वो कहाँ कि जब सरकार तर्क के साथ इनकार भी फरमाए। सरकार किसी काम पे हमेशगी फरमाए और छोड़ने पे इनकार फरमाए कि छोड़ना नहीं, वो काम वो सरकार का हमेशगी करना, ये सरकार का हमेशगी करना, नाल सरकार इनकार फरमाए कि छोड़ना नहीं, वो जो सरकार की हमेशगी है वो फर्ज की दलील है। तो इमाम मालिक की दलील का जवाब आ गया। अब असहाबे ज़ाहिर ने जो कहा था बिस्मिल्लाह भी फर्ज है, दलील थी ना उनकी हदीस पाक, ला वुज़ुआ लिमन लम युसम्मी, बंदे का वुज़ू नहीं जिसने, हाँ ला वुज़ुआ, बिल्कुल वुज़ू नहीं, ला नफी जिन्स है, कोई वुज़ू नहीं, कोई वुज़ू नहीं, बिल्कुल वुज़ू नहीं, लिमन लम युसम्मी, उसका जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। पहली बात तो ये है कि ये हदीस पाक कई तुरुक से मरवी है और कुल्लुहा ज़ईफ़ा, सारे के सारे ज़ईफ़ हैं, जितने तुरुक हैं सारे के सारे। और इमाम अहमद ने कहा, तिरमिज़ी के हवाले से है, तिरमिज़ी ने इमाम अहमद के हवाले से कहा कि इस बाब में मैं एक हदीस भी नहीं पाता लहू इस्नादुन जय्यदुन, जिसकी सनद जय्यद हो। तीसरी बात यह है कि एक और हदीस के मुखालिफ है, ला वुज़ुआ वाली हदीस एक और हदीस के वो दारे कुतनी ने हज़रत अबू हुरैरा और इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा, सुनना मन जिसने वुज़ू किया व ज़करा इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, मतलब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, फ़इन्नहु यतहुरु जसदहु कुल्लु, उसका सारा जिस्म पाक, बस हदीस हो उसका सारा जिस्म पाक। व मन तवद्दा, और जिसने वुज़ू किया वलम यज़कुर इस्मल्लाह, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, लम यतहुर इल्ला मौदिउल वुज़ू, सिर्फ वुज़ू वाली जगह पाक होगी। पता नहीं समझ आएगी, पता चला बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो वुज़ू वाली जगह क्या हो गई, मतलब वुज़ू हो गया, वुज़ू, लिहाजा पहले वाली हदीस को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा जी। इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने जो दलील दी कि तरतीब फर्ज है, कहा और हदीस पेश की ना, हदीस पेश की ना, उसको इमाम नबवी ने ज़ईफ़ कहा। कईयों ने कहा वो मतलब है कि जो बंदा है उसमें या वो चीज़ मारूफ नहीं है, किसी ने कहा उसकी असल ही नहीं है, पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे। और ये भी हदीस पाक है कि एक हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासिया मसहा रासिही फी वुज़ूई, तलीम उम्मत के लिए सरकार अपने वुज़ू में सर का मसा भूल गए, उम्मत को सिखाने के लिए सरकार अपने सर का मसा भूल गए। फ़ज़करा बाद फ़राग़िही, याद रखना ज़ाकरा टाइम थोड़ा है, ज़ाकरा हमेशा माना याद करना नहीं आता, याद करना नहीं आता, जिक्र करना नहीं आता, कभी इसका माना होता है याद आना। फ़ज़करा बाद फ़राग़ी, वुज़ू के बाद सरकार को याद आया कि मसा रहता है, फ़मसहहु बिबालाली कफ़ी, सरकार ने अपने हाथ की तरी से सर का क्या किया, सारा वुज़ू करने के बाद मसा बाद में किया। अगर तरतीब फर्ज होती तो सरकार नए सिरे से वुज़ू फरमाते, पता चला तरतीब फर्ज है। और भी हदीसें हैं, और भी हदीसें हैं, कोई नहीं समझ आई। एक हदीस पाक ये भी है कि जनाब हजरत उस्मान आए, उन्होंने क्या किया जी, लैस बिन साद से मरवी है कि उन्होंने वुज़ू का पानी मंगवाया, कुली की, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया 3 मरतबा, हाथ धोए 3 मरतबा, पाँव धोए, आखिर में मसा किया। क्या किया आखिर में मसा, और सुम्मा काला, फिर कहा रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ, मैंने सरकार को कैसे वुज़ू करते हुए देखा जी, मसा आखिर में किया। भाई तरतीब फर्ज है नहीं है, हमने कितनी दलीलें दे दी। रही बात नियत फर्ज है, इमाम शाफी ने कहा, और क्या दलील थी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, भाई इसका दारोमदार, उन्होंने ये कहा था इसका माना सिहतुल अमाल, अमाल सही तब है जब नियत। हम कहते हैं कि बाद सहाबा, इसका किस्सा लिखा है ना, बाद सहाबा ने अल्लाह के लिए हिजरत न की बल्कि निकाह के लिए की या तिजारत के लिए, तो फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिम मा नवा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिजरत की तजदीद का हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हारी तो हिजरत अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं, तुम तो निकाह के लिए हिजरत की, तिजारत के लिए दोबारा करो, दोबारा हिजरत करके आओ।
अगर अमाल नियतों पर होता, दारोमदार अमाल का, अमाल सही तब होते जब नियतें होती, तो सरकार उनको दोबारा कहते जाओ दोबारा हिजरत करो। कोई नहीं समझ आई। हालांकि हिजरत उस वक्त में फर्ज ऐन थी। कोई नहीं समझ आई। पता लगा उनकी हिजरत सही हो गई, हाँ सवाब उस पर मुतरत्तब ना हुआ। तो हदीस का माना यह हुआ, इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार, अमाल के सवाब का दारोमदार, अमाल के सवाब का दारोमदार वो किस पे हुआ? नहीं। तो अगर कोई बंदा वुजू करता है लेकिन नियत नहीं करता तो वुजू का उसको सवाब नहीं मिलेगा, लाकिन यसीहु मिफ्ताह लिस्सलाह, लेकिन नमाज के लिए वो चाबी बन गया, उससे नमाज हो जाएगी। भाई कोई समझ भी आई कि नहीं समझ आई? तो माशाल्लाह हमारा मौक़िफ़ भी हो गया और इमाम शाफी और इमाम मालिक साहब ज़ाहर की दलीलों के जवाब भी दे दी। जी मैंने समझाया है, अब मैं तर्जमा करने लगा हूँ। नहनु नक़ूलु, हम कहते हैं बेशक अल्लाह ताला ने अमाराना, हमें हुक्म दिया, फिल वुजू, वुजू में, बिल गस्ली वल मसी, गसल और मसे का, मसा वहुमा खासान, और वो दोनों ऐसे खास हैं जिनको वज़ा किया माना मालूम के लिए, और वो माना मालूम क्या? इसाला और इसाबा। पास इन चीज़ों को जो इमाम मालिक, असहाब ज़वार, इमाम शाफी ने शर्त, इन चीज़ों को शर्त लगाना, जैसा कि इन चीज़ों की शर्त लगाई मुखालिफीन, ये शर्त लगाना मुब्तदा है, ला यकून खबर है, ये खास का बयान नहीं होगा, खास के बैन बिनफ्सी होने की वजह से, लिहाजा इसके बावजूद अगर कोई लगाए फला यकूनू, ये लगाना, ये लाए करना नहीं होगा मगर नसख करना, किताब के हुक्म को मनसूख करना, वाहुवा ला यसीउ बि अखबार अहाद, और ये अखबार अहाद के जरिए सही नहीं, कुरान के हुक्म को मनसूख खबरें वाज न करना सही। आगे जा रहा हूँ, मजा है। गायतुहु अन तुराआ मंजिलतु कुल्ली वाहिद मिनल किताब व सुन्ना, फमा सबत बिल किताब यकूनु फर्दन वमा सबत बिस सुन्ना यंबगी अन यकूना वाजिबन कमा फी सलात, लाकिन ला वाजिबा फिल वुजू बिल इजमा, लिअन्नल वाजिब कल फर्ज फी हक्किल अमल व हुवा ला यलीकु इल्ला बिल इबादातिल मक़सूदा, फनज़लना अन वुजूबी अनिल वुजूबी इला सुन्निया व क़ुलना बिसुन्नती हाज़िहिल अशियाइ फिल वुजू। कोई नहीं समझ आई? जी मेरी तरफ देखें। अब ये है जी गायतु, इस तफरी की ज़्यादा से ज़्यादा गायत, मकसद, गरज वो ये है, या इन दलीलों की, इनके मौक़िफ़ की ज़्यादा से ज़्यादा गायत, गर्ज ये हो सकती है कि किताब और सुन्नत इनमें से हर एक के मर्तबा की रियायत की जाए। किताब और सुन्नत में से हर एक के, किताब से हमारा कुरान, सुन्नत में नबी पाक की हदीस, नबी पाक का फेर मुबारक हदीस है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दलीलों की गायत ये है कि कुरान की भी रियायत की जाए और सुन्नत की भी। सुन रियायत क्या है? जो किताबुल्लाह से साबित है वो फर्ज हो, और जो सुन्नत से साबित है, मेरा देखना मुनासिब तो ये है वाजिब हो। क्या कहा? मुनासिब तो ये है वाजिब हो। जैसे नमाज में है कि नमाज में जो चीज़ें कुरान से साबित है वो फर्ज है, जो सुन्नत साबित है वो वाजिब है, लेकिन मजबूरी ये है कि वुजू में बिल इजमा वाजिब कोई नहीं, वुजू में बिल इजमा वाजिब कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि वाजिब फर्ज की तरह है अमल के हक में। क्या कहा? वाजिब फर्ज की तरह है अमल के हक में। क्या मतलब? जैसे फर्ज करने वाले को सवाब मिलता है, फर्ज छोड़ने वाला अजाब का मुस्तहिक है, इसी तरह वाजिब को छोड़ने वाला अजाब का मुस्तहिक और फर्ज करने वाला सवाब का मुस्तहिक। समझ नहीं आई? फर्ज करेगा सवाब है, नहीं करेगा अजाब का मुस्तहिक। इसी तरह वाजिब करेगा सवाब है, नहीं करेगा अजाब का मुस्तहिक। ये है अमल के हक में उसकी तरह। किसके हक में? बोल यार, अमल के हक में, एतकाद के हक में नहीं। फर्ज का एतकाद जरूरी है। अगर कोई बंदा फर्ज का मुनकिर है तो काफिर है, वाजिब का मुनकिर काफिर नहीं, क्योंकि फर्ज साबित होता है दलील कतई से और वाजिब साबित होता है दलील जन्नी से। कोई समझ भी आई? वाहुवा ला यलीकु, और जो वाजिब है, क्या जो वाजिब है ये लायक नहीं मगर इबादत मकसूदा के, इबादत और वुजू इबादत मकसूदा नहीं है, वुजू इबादत ये गैर मकसूदा है। भी समझ भी आई कि नहीं समझ आई? एक तो पहले कह दिया कि वुजू में वाजिब बिल इजमा है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि वाजिब फर्ज की तरह है अमल के हक में, जैसे वो करेगा सवाब, नहीं करेगा गुनाह का अजाब का मुस्तहिक, इधर भी ऐसे ही है। और दूसरा ये कि वाजिब जो होता है ये इबादत मकसूदा के लायक होता है, गैर मकसूदा के लायक। अब नतीजा क्या निकला? फनज़लना अनिल वुजूब इला सुन्निया,
कोई नहीं समझ आई? जी हमने कहा मुनासिब ये जो हदीस से साबित हो, सुन्नत साबित हो, क्या हो? वाजिब। वाजिब हो, लेकिन वुजू में वाजिब हो नहीं सकता। तो फिर हमने क्या किया? उतरे हम। क्या? हम उतरे इन चीजों के वाजिब होने से इनके सुन्नत होने की तरफ है वकुल्ला, और हमने कौल किया। तर्जमा ये करना है, हमने कॉल किया किस चीज का? इन चीजों के वुजू में सुन्नत होने का हमने कौल किया। इन चीजों के वुजू में सुन्नत होने का। ये बात ज्यादा है, ये हमारा तर्जमा है। कुल हमने कहा, क्या कहा? आगे तर्जमा ही नहीं होगा। क्या कहा हमने? ये चीजें वुजू में सुन्नत है, तो मुब्तदा खबर बढ़ाओ, ए तर्जमा ही हमने कौल किया। कोई नहीं लगी, इसलिए तो हमारा तर्जमा ऐसा होता है। हमारा तर्जमा तरकीबी होता है। अब मैं पढ़ने लगा, गायतुहु, क्या? इन दलीलों की मजकूरा, मजकूर जो दलीलें हैं, अल मजकूर की तवील में कर लो। गर्ज व गायत ये है कि किताब और सुन्नत में से हर एक के मर्तबा की रियायत की जाए। बस जो साबित हो किताबुल्लाह से, साबित हो नहीं है, जो साबित है, जो साबित हुआ किताबुल्लाह के जरिए वो फर्ज होगा, और जो साबित हुआ सुन्नत के जरिए मुनासिब ये है कि वाजिब हो, जैसे नमाज में। लेकिन वुजू में वाजिब कोई नहीं बिल इजमा। क्यों? क्योंकि वाजिब फर्ज की तरह है अमल के हक में, और वाजिब नहीं लायक मगर इबादत मकसूदा के पास हम उतरे, पास हम उतरे वुजूब से सुन्नियत की तरफ, इनके वाजिब होने से इनके सुन्नत होने की, और हमने कौल किया इन चीजों के वुजू में सुन्नत होने का। ये एक तालिब इल्म था, वो कह रहा था पढ़ा दे, तो मैंने माशाल्लाह पढ़ा दिया। चस आ जाएगी आज। अल्लाह अकबर।